गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एल्डिहाइड और कीटोन का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो जैसा कि आपको ध्यान है कि उस दिन हमने सोल्ड एक्सरसाइज की थी, आज मैं आपको अनसोल्ड एक्सरसाइज कर दूंगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पाएँ तो हमारी जो बुक है इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के नाम से क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो ये हर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो बोर्ड का पैटर्न है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट 90% वो इन्हीं में से आते हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से करें। तो लेट अस सी, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो मेरा मेन फोकस होगा वो बोर्ड की तरफ रहेगा कैमरे का। शायद आप लोगों को मैं कम दिखाई दूँ क्योंकि उससे फिर जो बोर्ड है वो ब्लर हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड ज़्यादा दिखाई दे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मैं थोड़ा सा कैमरे को बोर्ड की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग सिर्फ बोर्ड के ऊपर फोकस करें। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो पहला जो हमारे पास आता है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट वन दिया गया है अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनोएल्डिहाइड, ये हमारा कंपाउंड है जो फर्स्ट है। तो हमें क्या करना है इसमें, बेटा हमें इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो नाउ लेट अस सी कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो प्रोपियोन एल्डिहाइड के अंदर तीन हमारे पास कार्बन है। जो तीनों कार्बन है वो किसको शो कर रहे हैं, प्रोपेन को। और एक पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है वो एल्डिहाइड है। तो ये जो ग्रुप रहेगा हमारा एल्डिहाइड रहेगा। तो ये हमारा बना यहाँ पे प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब जो बेटा इस कार्बोनाइल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली पोजीशन होती है, दिस पोजीशन इज नोन एज अल्फा पोजीशन। तो ये हमारे पास अल्फा पोजीशन रहेगी। तो नाउ लेट अस सी, अल्फा पोजीशन के ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अल्फा पोजीशन के ऊपर हमारे पास मिथोक्सी ग्रुप है। तो ये हमारा अल्फा मिथोक्सी रहेगा। अब हम लोग अगर वैलेंसी कंप्लीट करें तो नाउ लेट अस सी कि व्हाट बी आर वैलेंसी। ये हमने वैलेंसी कंप्लीट करी है। तो ये जो हमारा कंपाउंड रहेगा, दिस कंपाउंड विल बी अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट सेकंड वन जो हमें दिया गया है यहाँ पर, अगर मैं आपके लिए लिखूं बोर्ड पर, तो सेकंड वन इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो अगर हम लोग इस तरह का कभी भी कंपाउंड करें बेटा, तो सबसे पहले आप इसको पार्ट में तोड़ेंगे। ये 3 पार्ट बनते हैं मेरे पास इसमें। तो अगर मैं देखूं तो ब्यूट मीन्स वर्ड रूट, एन मीन्स प्राइमरी सफिक्स, अल मीन्स सेकेंडरी सफिक्स। और बेटा ये जो होता है ये प्रीफिक्स को शो कर रहा है हमारे पास। और ऐसा ग्रुप हमेशा साइड चेन के तौर पर एक्शन करता है। तो ये हमारा साइड चेन बनेगा, ये हमारी वर्ड रूट बनेगी, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स बनेगा, एंड दिस विल बी आवर सेकेंडरी सफिक्स। तो नाउ लेट अस, कभी भी अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड रूट बनाइएगा। तो ब्यूट means 4 carbon atoms. This is our 4 carbon atoms. Now we'll make this functional group. This is our aldehyde group. Now please write number 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर जो aldehyde group होता है हमारा, this is known as terminal group. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टर्मिनल बोले तो दबंग ग्रुप, इसको हमेशा नंबर 1 देना होता है। तो ये नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। तो इसकी थर्ड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा, हाइड्रोक्सी। तो ये हमारा बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर करवाए। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड। थर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर मैं थर्ड देखूं तो थर्ड वन इज 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। बेटा जी जब इस तरह का हमारे पास कंपाउंड आता है कार्ब एल्डिहाइड नाम से लिखा हुआ, तो यहां पर आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कार्ब एल्डिहाइड ये अलग से एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, ये हमारा अलग से एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा इस तरह से। तो साइक्लोपेंटेन, तो अगर मैं साइक्लोपेंटेन बनाऊं तो दिस विल बी आवर साइक्लोपेंटेन। ये हमारा साइक्लोपेंटेन बना। साइक्लोपेंटेन प्लस कार्ब एल्डिहाइड, तो ये हमने इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, तो ये कार्ब एल्डिहाइड बना। नाउ दिस विल बी आवर नंबर 1, दिस बी आवर नंबर 2। सेकंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा, हाइड्रोक्सी।
तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, दिस कंपाउंड विल बी 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. लेट अस सी व्हाट इज आवर फोर्थ वन. अगर हम लोग फोर्थ यहां पर देखें क्वेश्चन में, तो हमें दिया गया है 4 ऑक्सोपेंटेनल. 4 ऑक्सोपेंटेनल. अगेन हम इसको ब्रेक करेंगे, वर्ड रूट पेंट, एन और अल. तो नाउ लेट अस सी, इन पेंट वी हैव 5 कार्बन एटम्स. तो ये हमारे 5 कार्बन एटम बने पेंट के अंदर. अब इसके बाद अगर हम लोग देखें एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट विल बी एट पोजीशन नंबर 1. ये पोजीशन नंबर 1 बना, नंबरिंग 1 2 3 4 5. ऑक्सो मींस कीटो ग्रुप. जो ऑक्सो होता है बेटा वो कीटो का दूसरा नाम होता है. तो कीटो ग्रुप विल बी लाइक दिस. ये हमने कीटो ग्रुप बनाया 4th पोजीशन के ऊपर. नाउ लेट अस कंप्लीट द वैलेंसी. अब हम लोग अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं. तो जब आप इस तरह से वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है. तो दिस इज नोन एज 4 ऑक्सोपेंटेनल. नाउ मूव टू नंबर. तो अगर हम लोग अब यहाँ पर 5th देखें बेटा जी ध्यान से, तो नाउ लेट अस सी, इसमें कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को. तो 5th को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए अपनी बुक के अंदर. तो नंबर 5th इज डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन. जब मुझे यहाँ पे कीटोन दिखाई दिया तो मैं श्योर था कि मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड होगा, एंड दैट हैव कार्बन चेन ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ इसके कार्बन की चेन हो. नाउ सेकेंडरी ब्यूटाइल मींस एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन हो और एक जो कार्बन हो हमारा सेकेंडरी. दैट विल बी लाइक दिस. तो इस तरह से आपने इसको बनाना है. ये आपका कंपाउंड बनेगा. ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल. अब आप इस कार्बन को देखिए, इसके साथ 2 चेन लगी हुई है. एक चेन ये CH2 CH3 और एक चेन मिथाइल ग्रुप. तो इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला गया. कई बार हम लोग क्या करते हैं बेटा कि हम लोग इसको मिसकंसेप्ट कर जाते हैं, और कई बच्चे जो मैंने देखे हैं वो इस तरह से बना देते हैं इसको. ये सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इस कार्बन के साथ देखें, इसके साथ तो इधर तो एक ही कार्बन अटैच है. तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जब हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला जाए तो ये कंपाउंड बनाएंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी. तो दिस कंपाउंड इज नोन एज डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन. तो लास्ट वन अगर हम लोग देखें 6th वन, तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज 6th वन. 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन. तो 6th वन इज 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन. जो एसिटोफिनोन है ये कॉमन नेम. यहाँ पे आपको ओन दिखेगा तो आपको ये तो शॉर्टी हो ही जाती है कि कीटोन है. तो अगर ये हमारे पास कीटोन है तो दिस इज आवर कीटोन. एंड एसिटो मींस 2 कार्बन, तो ऑन दिस साइड वी हैव मिथाइल ग्रुप. एंड नाउ फिनोन मींस वी हैव रिंग, तो दिस इज आवर रिंग. ये हमारी रिंग होगी. एंड नाउ ये जो कंपाउंड था ये एसिटोफिनोन था. इसकी पोजीशन नंबर 4th, 1 2 3 4. 4th पोजीशन वी हैव फ्लोरो ग्रुप. तो दिस कंपाउंड इज नोन एज 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन. तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, अगर मैं आपको फिर शो करूं, तो इसमें 6 कंपाउंड्स थे, तो 6 के 6 मैंने आपको करवा दिए. बेटा कभी भी सोल्ड बुक मत रखना अपने पास. सोल्ड बुक रखोगे तो फिर उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको जो खुद आता है वो कभी नहीं कर पाओगे. तो इसलिए मैं कभी सोल्ड बुक फॉलो नहीं करता. हमें अपनी बेसिक नॉलेज से सॉर्ट आउट करने हैं सभी क्वेश्चंस. तो ये मेरे पास NCERT अनसोल्ड बुक है, तो आपने यही रखना. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12.2. What are these? Write the structures of product of the following reactions. यहाँ में कुछ रिएक्शंस दी गई हैं. जैसे अगर मैं यहाँ देखूं, ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन, दिस वन इज आवर फर्स्ट रिएक्शन. ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. यहाँ पर बेंजीन दे रखा है मुझे. हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि बेंजीन ऑलवेज शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. अब हमारा जो एम होता है कि हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करें, तो आप सबको पता है कि ये जो कंपाउंड है ये लुईस एसिड का काम करता है. ये लुईस एसिड का काम क्यों करता है? क्योंकि एल्यूमिनियम के क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड है.
अगर 3 बॉन्ड है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं तो फिर वो लुईस एसिड बन जाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा कहाँ से, ये वाला जो क्लोरीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एनहाइड्रस AlCl3 के साथ साइड प्रोडक्ट बना देता है AlCl4 नेगेटिव। तो फिर हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये एज ए यू कैन से इलेक्ट्रोफाइल बच जाता है, कार्बन पे प्लस चार्ज आ सकता है, कटायन भी बोल सकते हो आप इसको। तो हमें पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, तो नाउ वी हैव इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा एंड इट्स लुक लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा एंड व्हाट विल बी आवर साइड प्रोडक्ट HCl। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। और बेटा जो एक अच्छा बच्चा होता है उसको इसका नाम भी आना चाहिए। तो इस कंपाउंड का नाम कैसे रखें, एक चीज तो श्योर है कि कीटोन है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप इज रिटन एज नंबर 1 एंड दीज टू आर रिटन एज 2 and 3। So now what we have? We have phenyl group on number 1. So what will be name of you can say this compound? 1-phenyl propanone। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड क्या बनेगा, 1-phenyl propanone बनेगा। Now move to number 2. Let us see what is number 2. ये कंपाउंड दे रखा है नंबर 2। अब यहां पर बेटा हमारे पास एक्सचेंज रिएक्शन होती है। एक्सचेंज रिएक्शन मींस जो ये अल्काइल पार्ट है, जैसे इस केस में ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज बेंजाइल पार्ट C6H5CH2, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड क्लोरीन कम्स हियर। तो यहां पर क्या होगा, दोनों तो हमारे पास यहां चले जाएंगे और 2 क्लोरीन जो थे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होकर यहां आए। तो पहले हम साइड प्रोडक्ट देखें, कैडमियम था, क्लोरीन आया, साइड प्रोडक्ट विल बी कैडमियम क्लोराइड। तो कैडमियम क्लोराइड हमारा साइड प्रोडक्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा इसके साथ अटैच होगा एंड दिस विल बी आर ग्रुप, ये हमारा ग्रुप लगेगा। तो ये हमारा कंपाउंड बने। अब आप बैलेंसिंग चाहे तो बैलेंसिंग कर सकते हैं, बाकी इतनी कोई नेसेसिटी नहीं होती इन केसेस में, तो मैंने आपके लिए बैलेंस भी कर दिया। अब हमें अगर इसका नेम लिखना तो हाउ टू राइट नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स, तो इन दीज केसेस जो ये ग्रुप होगा इसको आप हमेशा साइड चेन मानेंगे, एज ए फिनाइल ट्रीट करेंगे। तो नाउ लेट अस सी, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से मेरे कार्बन आया तो सेकंड नंबर मिल जाएगा, बट लेकिन मेरी चेन को तो नंबर 4th मिलेगा, 3rd मिलेगा सॉरी। तो हम लोग इधर से नंबर करेंगे 1 2 3। नाउ व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1-phenyl, आप चाहो तो कॉमन नेम लिख सकते हो एसीटोन, 1-phenyl एसीटोन, या आप लोग लिख सकते हो इसका दूसरा नाम अगर IUPAC चाहते हो तो 1-phenyl प्रोपेन 2। तो ये इसका नाम हो सकता है हमारे पास 1-phenyl प्रोपेन 2-on। तो ये मेरे पास सेकंड था। नाउ लेट अस सी व्हाट इज आवर थर्ड वन। थर्ड देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। दिस इज आवर थर्ड। ये हमारा थर्ड। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको हमेशा बेसिक से कराता रहा हूँ कि क्या दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो बेटे वहां पे एडिशन रिएक्शन होती है, और अगर एडिशन रिएक्शन है तो मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अप्लाई मार्कोनिकोव्स रूल। एक पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग सबसे पहले इनके ऊपर स्टार डाल लीजिए जो मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन है, और यहाँ पे जो आपका रिएजेंट है वो 2 पार्ट में टूटेगा, H+ OH नेगेटिव। ये यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड होता है बेटा, तो हमें उसका कुछ नहीं लेना देना, हमें मैकेनिज्म नहीं करनी है, हमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो हम डायरेक्ट मार्कोनिकोव्स रूल लगाते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई मार्कोनी रूल्स। तो मार्कोनी जी का कहना था कि ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, आगे तो कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैच होगा। तो अगर अब हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे तो नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट बना मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारे पास
OH पार्ट था दैट्स गेट अटैच टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव पार्ट था मोर के साथ गया, तो ये बना। अब बेटा इसको फर्दर कंटिन्यू करना होता है हमें। ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इनोल, इसको इनोल बोला जाता है। लास्ट ईयर +1 में आपके पास टोटोमेरिज्म आती थी, तो इट इज बेसिकली टोटोमेरिज्म। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे इन है और साथ में OH ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनोल। अब हमें क्या करना है टोटोमेरिज्म में, तो एक बार आपको पहले बताना चाहूंगा, टोटोमेरिज्म बेटा एक तरह का आइसोमेरिज्म होती थी। इसमें हम लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग करते थे हाइड्रोजन की। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो टोटोमेरिज्म इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर, कि एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पे जब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है तो दैट इज नोन एज यू कैन से टोटोमेरिज्म। तो इसके लिए मैंने एक कंडीशन बनाई है आपके लिए कि X एक एलिमेंट होगा, Y एक एलिमेंट होगा, Z एक एलिमेंट होगा और उसके पास हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है दैट विल शिफ्ट टू X, वो X के पास शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, और जो डबल बॉन्ड X और Y का वो Y और Z के बीच चला जाएगा। तो यहां पर जो बेटा ये टोटोमर बनेगा इसका, X के साथ कौन सा ग्रुप आ गया अगर आप देखिए रीअरेंजमेंट होके H ग्रुप, और Y और Z के बीच कैसा बॉन्ड आ गया डबल, तो इसको हम लोग टोटोमर बोलते हैं, ये टोटोमेरिज्म होती है। तो यहां पर बेसिकली अगर हम लोग देखें कार्बन 1 या सॉरी कोई भी एलिमेंट 1 2 3 थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन शिफ्ट होके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। अब आप लोग यहाँ मार्क कर दें, ये जो एलिमेंट दे रखा है कौन है X, ये कौन है Y, ये कौन है Z। तो आपके पास 3 एलिमेंट आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और Z के साथ क्या लगा हुआ है H। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा दैट विल शिफ्ट टू कार्बन, X के पास शिफ्ट हो जाएगा वो, और जो डबल बॉन्ड होगा वो Y और Z के बीच आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इनोल फॉर्म थी जिससे जो फर्दर फॉर्म ड्राइव होती है दैट इज नोन एज कीटो फॉर्म। तो हम लोग बेटा जब ये इक्विलिब्रियम बनाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मेजर पार्ट शो करता है जो मैक्सिमम, तो यहाँ पे जो कीटो फॉर्म होती है वो मैक्सिमम होती है, तो इसलिए इसका एरो बड़ा दिखाया जाता है और इनोल का एरो छोटा दिखाया जाता है। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे इसको। फिर बता रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम है, बट इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो बने वो मैक्सिमम अमाउंट में बने और जो रिएक्टेंट है वो मिनिमम है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी एसीटोन। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये एसीटोन बनेगा आपका। ओके, नाउ मूव टू नंबर 4th क्वेश्चन। अगर मैं नंबर 4th क्वेश्चन पर आऊं तो नाउ लेट अस सी कि 4th क्वेश्चन क्या था हमारे पास। इन 4th क्वेश्चन वी हैव दिस, ये दे रखा है हमें पैरानाइट्रोटोलुईन और साथ में ये कंपाउंड हमें एज ए कंडीशन दी। तो बेटा जी आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो और चाहो तो मैं आपको पूरी रिएक्शन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होता है एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। जो रिंग के ऊपर कार्बन की चेन लगी हुई है इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, बट लेट अस सी कैसे होता है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है यहाँ पे ये 2 रिएजेंट है, ये स्टेप 1 का है, ये सेकंड स्टेप का है। तो हमारे पास ये रीअरेंजमेंट में जाएगा, एक ऑक्सीजन आगे आ जाता है, एक ऑक्सीजन बाद में चला जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो टोलीन के 3 हाइड्रोजन थे इसमें से एक हाइड्रोजन बचेगा और 2 ग्रुप वेकेंट बनेंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास बेंजल ग्रुप बनेगा। तो नाउ लेट अस सी क्या होगा, एक ऑक्सीजन आगे आ गया, ये ऑक्सीजन आगे आया, अब कौन ग्रुप बचा हमारे पास क्रोमियम, फिर Cl2, एक ऑक्सीजन बाद में गया है, ये ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है। तो इसको याद रखने का ये तरीका होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर एक आगे आएगा एंड वी गेट लाइक दिस। ये जो हमारे पास बनता है दिस इज नोन एज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो अब हमारे पास फर्दर जो सेकंड रिएजेंट था वो ये था हाइड्रोलिसिस। अब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो पूरे का पूरा ग्रुप है दिस विल हाइड्रोलाइज, पूरे का पूरा ग्रुप हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजल डाइओल। तो ये हमारे पास बेंजल डाइओल बन जाता है। अब आपको मैंने एक चीज और सिखाई है कि अगर कभी किसी कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे होंगे तो वहां साइड प्रोडक्ट रिलीज होता है। बेटा जी इसमें जो साइड प्रोडक्ट रिलीज होगा ये OH का जो बॉन्ड था
ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आ जाता है ऐसे, और यहाँ से OH रिमूव हो जाता है। तो आपका साइड प्रोडक्ट रिलीज हुआ वाटर एंड यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। तो आपको यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है एज ए कन्वर्जन भी आप कर सकते हो। जो मुझसे गलती की हुई है यहाँ पे, अगर आप देखें मैं नाइट्रो को छोड़ा है, तो नाइट्रो को हम लोग साथ में ले आएंगे, ये बन गया ये नाइट्रो। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोटोलीन से पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो आप इसको एज ए कन्वर्जन भी ट्रीट कर सकते हो। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ विल मेक लिटिल फास्ट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12.3। अगर मैं 12.3 क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे हमें कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट कंपाउंड। दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड, ये हमारा पहला कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। दिस वन इज आवर सेकंड कंपाउंड, ये हमारा सेकंड कंपाउंड है अल्कोहल। दिस इज आवर थर्ड कंपाउंड एंड दिस वन इज आवर लास्ट कंपाउंड, ये हमारा लास्ट वन है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप इनको मत देखो, आप ये देखें कि टाइप ऑफ कंपाउंड कौन सा है, और टाइप ऑफ कंपाउंड है तो कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो ये एल्डिहाइड है हमारे पास। तो एल्डिहाइड में मैंने आपको बताई थी कि डाइपोल डाइपोल एग्जिस्ट करती है। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज उसको देख के, वहां मैंने डिटेल बताया आपको। एल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर बेसिकली क्लोज टू वंडरवॉल ही होती है, बट लेकिन फिर भी कई लोग इसमें वीक डाइपोल डाइपोल वर्ड यूज करते हैं। और लास्ट जो हमारा होगा ये तो हमारे पास श्योरली हाइड्रोकार्बन है, तो इट विल बी वंडरवॉल। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नंबर 2 विल बी डाइपोल डाइपोल, नंबर 3 विल बी वीक डीपी एंड लास्ट विल बी वंडरवॉल। तो ये हमारा नंबर आएगा यहाँ पे। तो आई होप आप लोग 12.3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12.4 एंड लेट अस सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 12.4। नाउ लेट अस क्वेश्चन नंबर 12.4 में हमें बोलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कि पहला कंपाउंड दिया गया इथेनॉल, दूसरा जो हमें कंपाउंड दिया गया बेटा प्रोपेनॉल, तीसरा जो हमें कंपाउंड दिया गया प्रोपेनॉल, और जो लास्ट वन दिया गया ब्यूटेनॉल। तो ये हमें 4 कंपाउंड दिए गए और इसने कहा है कि इनकी रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि जो एक कार्बोनाइल ग्रुप है इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर, मेरी भाषा में मैंने आपको बताया था, ग्रीबी होती है, और केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करता है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप लगेंगे, एक तो ये मैटर करते हैं कि अगर ये बल्कि ग्रुप से तो अटैक को मुश्किल बनाएंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे प्लस साइड या प्लस आर ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भेजेगा और वो अटैक को मुश्किल करेगा। तो बेसिकली हमें 2 चीजें देखनी है कि अगर स्टीरिक इंटरेंस है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफिकल्ट होगी, या प्लस आई और प्लस आर ग्रुप है तो भी हमारे पास ये होगा, वो डिफिकल्ट होगा। तो नाउ लेट अस सी, अगर मैं इथेनॉल के केस में देखूं तो दिस इज आवर इथेनॉल, ये हमारा इथेनॉल, सॉरी ये हमारा इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल, नेक्स्ट वन ये प्रोपेनॉल। नाउ लेट अस सी, दिस इज आवर लास्ट वन, ये ब्यूटेनॉल। तो अगर हम लोग अभी यहाँ क्लियर देखें तो हमारे पास 2 एल्डिहाइड है और 2 कीटोन है। तो एक बात तो श्योर है कि कीटोन के अंदर दोनों तरफ से स्टीरिक इंटरेंस है, तो कीटोन में तो अटैक मुश्किल होगा। तो एल्डिहाइड में मच इजियर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन। बट लेकिन अगर आप इन दोनों में देखें तो ये ग्रुप एक लिटिल स्टीरिक इंटरेंस प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है। तो हमारे पास जो पहला नंबर मैं दूंगा इथेनॉल को दूंगा, ऑन बेसिस ऑफ स्टीरिक इंटरेंस, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही है इफेक्ट देखने की। यहाँ पर नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा, इसको नंबर 4 मिलेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लाइक दिस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट अच्छा पार्ट है।
थोड़ा सा चीजों को इन्होंने अच्छा बनाया है। तो नाउ लेट अस सी कौन कौन है हमारे पास। तो फर्स्ट वन इज बेंजल्डिहाइड। तो पहला हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, दूसरा पैरा टोलुएल्डिहाइड, तीसरा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड एंड लास्ट वन इज एसिटोफिनोल। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका स्ट्रक्चर बनाए। दिस इज आवर बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज पैरा टोलुएल्डिहाइड, ये बन गया हमारा। थर्ड वन इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड एंड लास्ट वन इज एसिटोफिनोल। तो बेटा जी एक चीज तो श्योर है, 3 एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो कीटोन में तो अटैक मुश्किल होगा क्योंकि दोनों तरफ से इंडरेंस आएगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में इसको तो नंबर 4 मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी। हर जगह रिंग है, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव। बट अगर आप यहां देखें ये जो ग्रुप है माइनस आई और माइनस आर, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर से विड्रॉ करता है। अगर ये विड्रॉ कर रहा है तो ये इसकी डेंसिटी को और कम करेगा, इस सेंटर के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीजेस इस कार्बन के ऊपर जो होगा। बट लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे तो ये प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लगती है। तो अगर यहाँ पे प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लगेगी तो इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज होगा तो अटैक मुश्किल, क्योंकि मेरी भाषा में ग्रीवी कम होगी। तो अगर हम लोग यहाँ देखें इस ग्रुप ने इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज किया है, तो इसलिए पहला नंबर तो हमें इसको देना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो अटैक है वो आराम से हो सकता है, क्योंकि इसका कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी लेस है विड्रॉइंग नेचर की वजह से। इस केस में मैं देखूं कोई डोनेटिंग नहीं था, कोई विड्रॉइंग नहीं था, तो इसलिए इसको नंबर 2 मिलेगा और इसको मिलेगा नंबर 3। तो ये क्वेश्चन को आपने फिर ध्यान से देखना है कि यहाँ पे स्टीयरिंग इंडरेंस इसमें तो ज्यादा थी तो इसको नंबर 4 दे दिया, ये तो सबसे कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो इसने इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को डिक्रीज किया है, इसने कुछ नहीं किया, इसने इंक्रीज किया है। तो जिसने इसने इंक्रीज किया, तो जिसने इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज किया वहां अटैक आसान होगा। तो इसलिए इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। So this was our question number 12.4. So now let us move to question number 12.5. तो अगर मैं 5th क्वेश्चन देखूं, now let us, ये हमें यहां पर कंपाउंड दे रखा है साइक्लोपेंटेनोन और साथ में इसके हमें हाइड्रोक्सियल अमीन का ट्रीटमेंट करना है, एसिड कैटालाइज। एसिड कैटालाइज इसलिए क्योंकि जो अमोनिया या उसका डेरिवेटिव होता है ना, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऐसे केस में बेटा मैं मैकेनिज्म तो नहीं जाना चाहूंगा आप लोगों के साथ, आप इसको रीअरेंज करके लिखें। तो ये NH2OH था, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए हमेशा। ये हमने लिखा, तो यहां से हमारा साइड प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो जाएगा। तो अगर हमारा साइड प्रोडक्ट वाटर रिलीज होगा तो देन वी गेट दिस कंपाउंड एंड दिस इज नोन एज ऑक्साइन। इसको हम लोग ऑक्साइन बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है साइक्लोपेंटेन ऑक्साइन या समथिंग लाइक दैट, ओनली ऑक्साइन विल राइट। तो ये हमारा फर्स्ट बना। मैकेनिज्म चाहो कर सकते हो, किसी बच्चे को डिमांड है तो मैकेनिज्म कैसे, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, ये अटैक होगा, ये शिफ्ट होगा, N पे पॉजिटिव चार्ज, H जाएगा। बट लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। सेकंड वन अगर हम लोग देखें तो बेटा जी यहाँ पे मुझे साइक्लोहेक्सेनोन दिया गया और इसके साथ हम लोग ट्रीट कर रहे हैं 2,4-DNP। ब्रैडीज रिएजेंट भी बोला जाता है इसको। ये जो हमें दिया गया है 2,4-DNP, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट। तो यहाँ हमारा जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो वाटर निकलेगा, तो वाटर विल बी आवर साइड प्रोडक्ट। और अब जब आप इसको जोड़ के लिखेंगे then you will find कि the compound form look like this। आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये आपको ऑरेंज रेड पीपीटी मिल जाते हैं, ऑरेंज रेड पीपीटी।
तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप सेपरेशन टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो, कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल से सेपरेट करना है तो इस टेस्ट का यूज होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट केस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट केस। दिस इज आवर थर्ड वन। ये हमें एल्डिहाइड दिया गया है और साथ में अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो उन्होंने हमें सेमी कार्बेजाइड दिया है, ये रिएक्शन दिया बेटा, ये रिएक्शन दिया। अब हमारी टेंडेंसी क्या होगी, नेचुरल टेंडेंसी यहां से वाटर को निकाल देना, लेकिन अगर हम यहां से वाटर निकाल देंगे तो हमारा 0 नंबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने पिछली मैकेनिज्म में कोशिश की थी आपको बताने की कि ये जो लोन पेयर है ये कार्बोनाइल को अटैक करता है। जब ये कार्बोनाइल को अटैक करेगा तो फर्दर रिएक्शन चलेगी, बट लेकिन दिक्कत क्या है कि इधर वाला जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है खुद के कार्बोनाइल के साथ, तो वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इसको रीअरेंज करके लिखना है। रीअरेंज मींस अब जो ये वाला पार्ट था आप इसको अलग से लिखो, ये लिखो। साइड प्रोडक्ट निकला हमारा वाटर एंड दिस भी आवर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज नोन एज सेमी कार्बाजोन। नाउ मूव टू लास्ट वन। अगर लास्ट में मैं देखूं फोर्थ रिएक्शन तो वी हैव दिस, ये हमें दिया गया है ये रिएक्शन। तो अगर टाइम मिलेगा तो किसी दिन मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी हर एक की डिस्कस करूंगा, बट प्रेजेंटली हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है एसिटोफिनोन, अगर ये एसिटोफिनोन है तो हम इसको रीअरेंज करेंगे एंड इट बी लाइक दिस। तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हो मैंने तुम्हें बताया था अमोनिया या उसका कोई भी डेरिवेटिव आए तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बेहोश कर देना है, सीधा लेटा देना है। ऐसे सीधा लेटा देंगे तो साइड प्रोडक्ट अपने आप आपको दिखेगा। तो यहां से जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा अगेन वाटर निकलेगा और ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट। इस तरह का जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसको शिफ्ट बेस भी बोला जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ let us move to question number 6 and let us see ki what is our question number 6. Where is the question number 6? I'm not getting that at 7. Wait for a second. Yes, now I have question number 6. Question number 6 is again IUPAC naming. Now let us see what we have in question number 6. pH, CH2, CH2, COH. अब आप लोगों को बेटा इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ये तो फिनाइल है, ये तो साइड चेन बनेगी। तो नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप दिस वन 1 2 3। तो व्हाट विल बी दिस 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारा ग्रुप बनेगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। We have this. इसको बेटा +1 में आप कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते थे कि इसको कंडेंस करके लिख दिया गया, तो हम इसको ओपन करके लिख देते हैं तो 2 CH3 आ जाएंगे हमारे पास लाइक दिस। ये हमारा कंपाउंड बनेगा। अब नंबरिंग कर दीजिए, ये नंबर 1 2 3 4। व्हाट वी हैव ऑन थर्ड मिथाइल, तो व्हाट विल बी नेम 3 मिथाइल। अब वर्ड रूट ब्यूट 2-in-1 oic acid. Compound found will be 3-methyl bute 2-in-1 oic acid. Now move to next one. अगर हम लोग लास्ट थर्ड है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट, तो हम लोग देखें तो ये कंपाउंड दे रखा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप इसको इसका पार्ट मान लो, या पार्ट नहीं मान ले तो आप इसको एज ए कार्बोक्सिलिक ले सकते हो। इसको साइक्लोपेंटेन लो, इसको कार्बोक्सिलिक लो, तो क्या नाम पड़ेगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और
ये नंबर 1 रहेगा, ये नंबर 2 रहेगा। तो नंबर 2 पे हमारे पास कौन आ जाएगा? मिथाइल। तो हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, अब अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ये कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको इसमें इंक्लूड करना चाहें तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास नंबर 1 पर ही कार्बोक्सिलिक रहने वाला है, क्लियर। फिर मैं उस केस में क्या करूं, मैं इसको बोल सकता हूं साइक्लोपेंट, क्योंकि वर्ड रूट एन आएगी, साइक्लोपेंट एन 1 ओइक एसिड, ये मैं बोल सकता हूं इसको 2 पे मिथाइल। तो मुझे लगता है कि पैटर्न ये रहेगा कि हम लोग इसको क्या बोले, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 पे मिथाइल ग्रुप। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, यू कैन से लास्ट वन फॉर दिस। अब ये आ गया जी हमारे पास, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे थे नंबर 1। तो इस केस में ये जो हमारे पास बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिस्पेक्ट में हमें नंबरिंग करनी है, अगर मैं करूं तो 1 2 3 4 1 2, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। तुम लोग क्या नंबर लिख सकते हैं? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक acid. This is our question number 6. Now move to question number 7. Let us see what is our question number 7. In question number 7 we have show how each of the following compounds can be converted to benzoic acid. First one is ethyl benzene. अब हमें इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको एक बड़ी सीधी सी चीज बताई थी कि रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगाओ, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, आइसोप्रोपाइल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी, आपने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना, ये हमने यूज किया। इसकी प्रेजेंस में आप डायरेक्ट इसको बेंजोइक बना दीजिए, या फिर जैसे बुक्स करती, तो बुक्स या आपका जो टीचर है स्कूल में वो पहले इसको पोटेशियम बेंजोएट में बदलते हैं, फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बात एक ही पड़ती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते हो, चाहो तो इसको सुंदर बना दो 2 स्टेप में कर दो, तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। सेकंड वन इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन करना है, अगेन यही रूट पकड़ेंगे हम लोग, KMnO4 KOH से करेंगे, पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, बेंजोइक में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ वन में एक बार पहले करवा रहा हूं, फोर्थ वन है हमारे पास फिनाइलिथीन। दिस इज आवर फिनाइलिथीन। इसको स्टाइरीन भी बोला जाता है। पहले आपके पास पॉलीमर यूनिट होती थी, बड़ा यूज होता था, पॉलीस्टाइरीन बनता था, अब नहीं है। सेम रूट फॉलो करेंगे, ये मैंने देखिए ये रूट मैंने इसके साथ जोड़ दिया, अगेन KMnO4 KOH, दिस वन एंड लास्ट वन दिस। बट लेकिन जो बीच में दे रखा है वो थोड़ा अलग दिया गया। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो बेसिकली मुझे कार्बन इंक्रीज करना है, और मैंने आपको लास्ट मेथड में बताया था कि साइनाइड यहाँ यूज नहीं हो सकता मेथड। तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं इसको ग्रिग्नार्ड में बदलूंगा, जैसे मैंने पहले किया था। अब मैं इसको ग्रिग्नार्ड में बदल देता हूं ड्राई ईथर के साथ, तो ये हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में बदला जाएगा। फर्दर आप क्या करेंगे, या तो आप एल्डिहाइड से ट्रीट कर दें, एक कार्बन ऐड करना है आपने, या फिर जैसे बुक्स जो करती हैं ड्राई आइस ले लेती हैं यहाँ पे सॉलिड CO2, तो ड्राई आइस के साथ आप कर सकते हो। अगेन वही मैंने पहले करवा दिया है, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, मैग्नीशियम स्लाइड पॉजिटिव, कार्बन स्लाइड नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल। फिर अगेन क्या होगा बेटा जी, ये अटैक करेगा, इधर शिफ्ट करें या ऊपर शिफ्ट करें आपकी मर्जी है। ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये बना हमारे पास। फर्दर लास्ट वन विल डू हाइड्रोलिसिस। अगेन हाइड्रोलिसिस से आपका बन जाता है। तो कन्वर्जन में कभी साइड प्रोडक्ट नहीं लिखने होते, तो आपको इसमें कोई साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं बेटा जी लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप फर्स्ट वन देखें
तो ये दे रखा है मुझे एसिटिक एसिड और वर्सेस फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो मैं एक लाइन में खत्म करता हूं। एसिडिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -I और -R ग्रुप के। तो अगर आपको कभी भी -I और -R मिल रहा है तो एसिडिटी डायरेक्टली है। इनवर्सली होगी +I के +R के एंड हाइपर कंजुगेशन। ये चीज का आपने ध्यान रखना। डायरेक्टली होगी Ka के, इनवर्सली होगी Pk के। तो ये मैंने आपका पूरा चार्ट ही खत्म कर दिया। चाहे आपसे पेपर में Ka पूछे चाहे Pk पूछे, तो कुछ भी पूछे तो हमारे पास जवाब होगा। तो नाउ लेट अस सी। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है दिस हैज -I इफेक्ट, दैट मींस श्योर है कि जो मेरा फ्लोरोएसिटिक है स्ट्रॉन्गर होगा। केस नंबर 2, अगेन वी हैव फ्लोरोएसिटिक एसिड and this one is fluoroacetic acid. Fluorine is stronger -I than chlorine, that means fluoroacetic acid will be stronger acid. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक बार इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज बता दूंगा। तो जो हमारे नए बच्चे हैं उन्हें इसमें दिक्कत नहीं होगी, कि जो मेरे पास ही पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही है बेटा जी। तो नाउ लेट अस सी, थर्ड वन इज दिस 1 2 3 4 फ्लोरो एंड 3 फ्लोरो, विच वन इज स्ट्रॉन्गर। इसमें मैंने आपको बताया था जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है दैट इज ऑन कार्बन नंबर 3 और यहाँ पे लगा कार्बन नंबर 4। तो थर्ड पे ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो दैट मीन्स फ्लोरो विल बी ऑन थर्ड पोजिशन, विल बी स्ट्रॉन्गर देन अपर वन। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नाउ लेट अस व्हाट वी हैव दिस ये है हमारे पास। तो अगर हम लोग यहां देखें तो यहां पर पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है और कौन से ग्रुप का है, ट्राइफ्लोरोकार्बन ग्रुप का। यहां पे मिथाइल का हमें सबको पता है +I इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, तो ये तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। पर लेकिन इस ग्रुप को देखो तो इसका कौन सा इफेक्ट है, -I में सबसे बड़ा इफेक्ट है इसका, सबसे बड़ा। तो ये इसको क्या करेगा, स्टेबल। तो बड़ा थोड़ा इसमें मुझे डिटेल बतानी पड़ेगी, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं एंड कर रहा हूँ इस पार्ट को। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ बेनिफिट दे रही होंगी। अगर आप लोगों की कुछ डिमांड भी है कि सर हमें ये वाला पार्ट थोड़ा बताइए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और वैसे भी अगर आप फिजिकल क्लासेज लगाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग एक बैच शुरू करेंगे जिसके अंदर 1.5 मंथ्स के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 8950674296। कोशिश करिए कि मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको तुरंत जवाब दूँ। थैंक यू, दोबारा मिलते हैं।